नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कानून में कुछ नहीं होना चाहिए। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी मरने की खबर सुनकर आप दौड़े चले आए जोधा बेगम। हम जानते थे आप आएंगे, क्योंकि हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं ना आप। हम जानते थे आप जरूर आए। हमें माफ कर दीजिए जोधा बेगम, आपको सामने लाने के लिए हमें यह नाटक करना पड़ा। जोधा बेगम, जोधा बेगम, हमें इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। इन दोनों को ही से संभालने दो। जोधा बेगम, एक डेढ़ मर्द के साथ नाजायज रिश्ता बनाते हुए आपको शर्म नहीं आई, लेकिन इसे कबूल करने में आपको शर्म आ रही है जोधा बेगम। हम आपको इस रिश्ते से आजाद करते हैं और खुदा के लिए सुबह सूरज की पहली किरण गिरने से पहले चले जाइए यहाँ से। जोधा बेगम, आपको खुदा का वास्ता रुक जाइए। जोधा बेगम, जोधा बेगम रुक जाइए। अब और दूर मत जाइए हमसे। सुबह सूरज की पहली किरण गिरने से पहले आप चले जाइए यहां से। जोधा बेगम, ये क्या करने जा रही हैं आप? ये क्या करने जा रही थी आप? क्या आपका दिमाग खराब हो गया जोधा बेगम? किसी के बारे में नहीं सोचा आपने? अपने वालिदैन के बारे में, अम्मी जान के बारे में, रहीम के बारे में, हमारे बारे में? चलिए हमारे साथ, चलिए।
इतनी खफा हैं आप हमसे। इतनी खफा तो आप हमसे तब भी नहीं थी जब आप हमसे नफरत करती थी जोधा बेगम। तब भी आप हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती थी। और आज आप हमसे इतना दूर जाना चाहती हैं। हम मानते हैं जोधा बेगम, हमसे गलती हुई है। एक गलतफहमी की वजह से इतना बड़ा गुनाह कर बैठे हैं हम, लेकिन हमें अपने गुनाह का एहसास भी है। और आप ही कहती हैं ना कि अगर गुनहगार को अपने गुनाह का एहसास हो तो उसे एक और मौका देना चाहिए। तो हम बस वो एक मौका चाहते हैं, इसलिए हम दर बदर भटक रहे थे आपको ढूंढने के लिए, ताकि हम आपसे मुआफी मांग सके, आपको अपने साथ वापस आकर ले जा सकें जोधा बेगम। अगर आप चाहे तो हमारा कत्ल कर दीजिए जोधा बेगम, लेकिन इस तरह जिंदा छोड़कर हमें, हमारी जिंदगी को मौत से बदतर मत बनाइए जोधा बेगम। हमसे दूर रहकर हमें और मत सताइए जोधा बेगम, क्योंकि हम आपके बगैर एक पल नहीं रह सकते। जोधा बेगम, हम जानते हैं कि आपको भी हमारी कितनी कद्र है, हम जानते हैं कि आप हमें कितना चाहती हैं। इसलिए आप हमारे लिए वो मरहम लेकर आई थी ना, और हमारी मौत की खबर मिलते ही हमारे पास दौड़ी चली आई ना, है ना? जवाब दीजिए हमें जोधा बेगम, जवाब दीजिए। फिर से प्रश्न, हाँ कि ना? हाँ, हमें आपकी चिंता है। हाँ, आप दुखी होते हैं तो हम भी दुखी होते हैं। हाँ, आपकी मृत्यु पर हम अपनी चूड़ियां तोड़ेंगे, और हाँ, हम रो रो के अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं सदा आपकी पत्नी बनकर रहेंगे और पत्नी होने का हर कर्तव्य निभाएंगे। हम जानते हैं जोधा बेगम, जानते हैं कि हमसे गुनाह हुआ है, लेकिन उसका पछतावा भी है। आप नहीं जानते कि जिस दिन से आप गई हैं हम अपना सुकून खो चुके हैं। माफी चाहते हैं आपसे, चलिए हमारे साथ। क्यों? हम आपके साथ आगरा वापस नहीं जाएंगे। क्या कारण है आपके पास हमें वापस ले जाने का? आपके लिए सब कुछ कितना सरल है ना। जब चाहा हम पर क्रोधित हो गए, जब चाहा मुस्कुरा दिया, जब चाहा हमें घर से निकल जाने के लिए कह दिया, और जब चाहा हमें वापस बुला लिया, जब चाहा हमारे चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया, जब चाहा इन आंसुओं से उन्हें धोने चले आए। हम कौन है? क्या है हम? हमारा अस्तित्व क्या है? हमारी पहचान क्या है? क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं? क्या हमारी कोई पहचान नहीं? क्या हमारी कोई भावनाएं नहीं है, या हमारे हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचती है? हम एक राजवंशी हैं, अपने पति की पूजा करते हैं, और किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी सोचना पाप है हमारे लिए। और आपने इतना घृणित आरोप हम पर लगा दिया, हमारे चरित्र पर प्रश्न उठाया आपने। हमारे माथे पर कोई कलंक लगे उससे पहले हम अपना सर काटना श्रेष्ठ समझते हैं। कोई परपुरुष हमें स्पर्श भी करे ना, तो उससे पहले हम जौहर करना श्रेष्ठ समझते हैं। और आपने हमारे मान सम्मान स्वाभिमान सबको आघात पहुंचाया है शहंशाह। अभी तक हमारे कानों में आपकी आवाज गूंज रही है, जो कड़वे शब्द आपने बोले थे। विश्वास नहीं होता। जिस व्यक्ति ने अग्नि को साक्षी मानकर हमारे साथ फेरे लिए थे, वचन लिए थे, उसके वचन इतने कटु हो सकते हैं? विश्वास नहीं होता। जो हमारा हाथ पकड़कर हमें साथ ले गया था, वो एक क्षण में जीवन भर के लिए हमारा साथ छोड़ सकता है? और हमारा गुनाह क्या था? यही पाप था हमारा कि हमने आपके प्राण बचाने के विषय में सोचा, और हमारे सुजावल भाषा के विषय में आपको नहीं बताया, क्योंकि हम वचनबद्ध थे। भाई बहन का संबंध संसार में सबसे पवित्र संबंध होता है, और आपने उसे भी कलंकित किया। ऐसे क्यों होता है शहंशाह? हर बार नारी को ही दंड क्यों मिलता है? उसी को समझौता करना पड़ता है। उससे क्या आशा की जाती कि पुरुष उससे जो कहे उसे वो सुने सहे?
और उसके अपराध को क्षमा कर दे।